हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप, गैप डाउन या फिर एक साइडवेज ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एग्जैक्टली वहीं पर जाकर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में अच्छी रिकवरी भी दिखाई, लेकिन फिर निफ्टी ने वहां से फॉल दिखाना शुरू किया। जब निफ्टी यहाँ पर फॉल दिखा रहा था और निफ्टी ने इस कैंडल में जब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया, अगर निफ्टी ने ये अगली कैंडल जो ग्रीन बनाई थी, अगर निफ्टी ने ये कैंडल रेड बनाई होती और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी होती तो हम उसको सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन मान सकते थे और हो सकता था फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और जो हमारा कल का पहला होल्ड था 24,555, हो सकता है निफ्टी वहां तक एक फॉल दिखाता और उसके बाद निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाई और अपने 50 EMA और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अराउंड ही एक रेंज में ट्रेड करता रहा। निफ्टी आज वीक लग रहा था बट बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छी रैली आती। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। हो सकता है जो RBI के गवर्नर का अनाउंसमेंट होना हो, निफ्टी उसका वेट कर रहा हो आज, और आज RBI के गवर्नर का अनाउंसमेंट हो चुका है। मिस्टर संजय मल्होत्रा हमारे नए गवर्नर बनेंगे। आपके हिसाब से उनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल मार्केट में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर कल मार्केट फिर से साइडवेज ओपन होगी या फिर कल मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में और थोड़ा वीकनेस में ट्रेड करता रहा बट बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग लग रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही लोअर लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर बैंक निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था। मैं यहाँ पर जंप करके कॉल बाय कर लेता। इनफैक्ट मैं बैंक निफ्टी में इस समय सेल साइड में ही हूँ, मैं बाइंग साइड में नहीं हूँ। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि बैंक निफ्टी में मैं इस समय सेल साइड में क्यों हूँ और बाइंग साइड में क्यों नहीं हूँ। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते थे बट हमने वहाँ पर वेट किया बिकॉज निफ्टी साइडवेज मोड में या फिर नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। प्लस हमें एक कंफर्मेशन का वेट भी करना था कि बैंक निफ्टी जो ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के पास या फिर उसकी क्लोजिंग के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे। लेकिन अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी ने फिर से एक साइडवेज या फिर एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनाई और फिर बैंक निफ्टी ने भी वहाँ से फॉल दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा ही हुआ हमने यहाँ पर जाकर बाई नहीं किया या फिर पुट सेल नहीं किया, हमारे को यहाँ पर लॉस ही हुआ होता। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अराउंड ही ट्रेड किया दिन भर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। आज निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा और जो हमारा आज का पहला हॉल्ट था, निफ्टी ने अगर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया होता और वहाँ पर सस्टेन किया होता तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आता और इसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी अपडेट किया था। निफ्टी के आज की मूवमेंट और लेवल्स हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही अपलोड कर दिए थे। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड किया। तो निफ्टी का जो हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा आज का पहला हॉल्ट था, मतलब 24,555 के आसपास, जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, फिर फॉल दिखाया था, फिर एक रिकवरी दिखाई थी, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी, फिर फॉल और फाइनली एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। प्लस यहाँ पर अगेन निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो 24,555 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इस समय और निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,670 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था, प्लस निफ्टी ने आज भी उस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी, ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प फॉल। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,670 एज ए रेजिस्टेंस और 24,555 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में बहुत क्विक रिएक्शन आए, फ्लैट ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी में शार्प मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बिकॉज जो RBI के नए गवर्नर अनाउंस हुए हैं
उसका कल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो सिर्फ एक इवेंट बेस्ड इम्पैक्ट होगा। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक पिछले वीडियो में कवर करता हूँ कि अगर कोई भी बड़ा इवेंट बेस्ड इम्पैक्ट आता है तो वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए उसका इम्पैक्ट रहता है, और उसके बाद वापस निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी को स्टार्ट करता है। तो अगर निफ्टी ने कल हमारी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। अगर आपको बाय करना भी है जंप करके तो दोनों को बाय करिएगा, मतलब स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल बाय करिएगा, क्योंकि निफ्टी में किसी एक डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई, तो यहाँ पर रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो हम रेजिस्टेंस जब हमारा ब्रेक करेगा तब हम जाकर कॉल बाय करेंगे, और वहीं अगर उसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाय करेंगे। लेकिन हो सकता है निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग दे, फिर एक छोटी सी रेंज बनाए आधा पौन घंटा, हमारे सपोर्ट के पास आए। 24,555 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाए और उसके बाद यहाँ से रिकवरी ले ले। अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई नीचे फॉल दिखाने के बाद, फिर वहाँ से रिकवरी ली और हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी में सपोर्ट को ब्रेक करना है तो एक बड़ी सी कैंडल से या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, उसके बाद निफ्टी में एक फॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो निफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, करना भी है तो दोनों को बाय करिएगा। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, अगर उसको करना भी है ब्रेक को सपोर्ट को, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन देना पड़ेगा और उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी छोटे छोटे कैंडल से ब्रेक डाउन देगा तब शायद निफ्टी में रिकवरी भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। आरबीआई के जो गवर्नर का अनाउंसमेंट हुआ है, अगर निफ्टी ने उसके बेसिस पे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होंगे वो अपनी पोजीशन को जल्दी जल्दी बाय करना शुरू करेंगे कि चलो हम पुट बाय कर लेते हैं, अब निफ्टी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसी सेकंड निफ्टी मतलब पहली 10 मिनट के अंदर अंदर ही निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखाने के चांसेस हैं। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा। इनफैक्ट मैं वेट करूँगा वहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करने का। निफ्टी अगर थोड़ी देर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी पहले 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ से रिकवरी ले ले और बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी रिकवरी ले। तो जंप करके पुट या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो थोड़ी देर वेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमने दिन भर वेट किया, हमने कुछ बाय नहीं किया या फिर कुछ सेल नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया, हमारे से कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई। कल फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो परसों मिल जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी आरबीआई के गवर्नर के अनाउंसमेंट में, या फिर क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोड में ही है और पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब दिन आ गया है कल या फिर परसों निफ्टी में एक डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाली है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। जो भी मूवमेंट आएगी बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी ने कल अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा, थोड़ी देर निफ्टी को एक रेंज बनाने दीजिएगा। जब निफ्टी रेंज बना लेगा उसके बाद अगर निफ्टी ने सस्टेन कर गया यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी ने अगर रिकवरी दिखाना शुरू किया तो निफ्टी का कल का पहला हॉल्ट रह सकता है 24,800 के आसपास, जो हमारा आज का भी पहला हॉल्ट था। हो सकता है निफ्टी में कल 200-250 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी रहे। तो निफ्टी कहीं भी ओपनिंग दे, गैप डाउन, फ्लैट या फिर गैप अप, हम वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल या फिर शुरू के आधा घंटा वेट करेंगे निफ्टी को एक डायरेक्शन पकड़ने का। जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा उस डायरेक्शन में प्लानिंग शुरू करेंगे कि हमें कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।